Hello everyone, my name is Parneet Kaur. I upload videos related to IELTS on daily basis. So today I'm here with our reading module. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम रीडिंग की हेडिंग्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले मैंने आपको रीडिंग की हेडिंग्स की ट्रिक्स बताई थी कि हम फर्स्ट 2 लाइन से और लास्ट लाइन से हम आंसर लगा सकते हैं। तो उसी बेस से मैं आपको आज फिलअप के आंसर्स बताऊंगी। एंड प्लीज़ जे जो राउंड अप किया हुआ है कुछ भी इसको इग्नोर करो, ठीक है। बिकॉज जे इस रीडिंग को पहले किसी ने सॉल्व अप किया हुआ है, दैट्स वाई देर आर लॉट ऑफ सर्कल्स, सो वाइड इट ओके। तो आज मैं आपको फिलअप की ट्रिक्स बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको हेडिंग्स की ट्रिक बताई कि फर्स्ट 2 पे फोकस करो, लास्ट लाइन पे फोकस करो, कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। उसी बेस से आज आप मेरी फिलअप की वीडियो को ध्यान से देख लेना और नेक्स्ट आपकी जितनी भी रीडिंग या फिलअप्स करोगे, अगर 10 फिलअप्स हैं 9 तो आप आराम से करेक्ट कर पाओगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको एवरी वीडियो में बोलती हूँ कि पहले हमें अपना टाइटल रीड करना चाहिए पैसेज का। तो पैसेज का टाइटल क्या है हम देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। तो जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंस होगा, चिल्ड्रंस प्ले होगा, वो हमारा कीवर्ड नहीं होगा, ओके। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि कंटिन्यूसली आंसर फाइंड करते रहते हैं और उन्हें आंसर्स नहीं मिलते। पहली तो बात देखो, जैसे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है और उन्होंने साथ में कुछ स्पेस दी है, देन उन्होंने 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया है। देखो उन्होंने जहाँ पे स्पेस दी है किसी रीज़न के लिए ही दी है, वैसे नहीं दी। इसका मीनिंग अगर आपको 2 क्वेश्चन एक जगह पे मिल रहे हैं तो थर्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दूर मिलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा दूर मिलेगा। और 6 तक क्वेश्चन आपको पास पास में मिल जाएंगे और 7 थोड़ा सा दूर मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारी ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक ये है कि पहले तो आप ट्रिक्स ही राइट डाउन कर लो जो मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज 2 टिप्स और ट्रिक्स हैं, उनको माइंड में रखोगे आंसर रॉन्ग नहीं होगे। पहले तो जिस वर्ड का मीनिंग नहीं चेंज होता उस वर्ड को हमने क्यों चूज़ करना है, बिकॉज हम लोकेशन के पहुंच सके उससे पहले फिर हमने फिलअप के पहले वाले वर्ड पे फोकस करना है। जैसे इसमें क्या है, मैजिकल किंगडम, ये वर्ड हमारा चेंज नहीं होगा, मैजिकल किंगडम। और उससे पहले क्या है, डेवलप। नेक्स्ट है बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। मीन्स देखो जहाँ पे भी एंड दिया होता है ना, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज उन्होंने हमें एक चीज़ दी होती है और दूसरी फाइंड करनी होती है। कहीं पे एंड हो और हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो आंसर फाइंड करना बहुत ईजी होता है। जहाँ पे टर्न टेकिंग दिया है, एंड के बाद है, तो हम देखेंगे कि एंड से पहले हमारे पास क्या है। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। किस चीज़ की पॉपुलेशन है जो ग्रो हो चुकी है। हैव मीन्स कुछ प्लूरल लिखेंगे। फियर ऑफ, फियर क्या होता है, डर। फियर ऑफ, फियर होप। तो हम देखेंगे फियर के रिलेटेड हमें क्या वर्ड मिल रहा है, इंक्रीज्ड डैश इन स्कूल्स, तो स्कूल्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज, तो पॉलिसीज। रिसर्च नीड्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ प्ले ऑन द रेस्ट ऑफ चाइल्ड्स, रिसर्च। तो अब हमने क्या करना है, एक तो लोकेशन के लिए वर्ड है, दूसरा आंसर फाइंड करने के लिए। अब हम मैजिकल किंगडम फाइंड करेंगे, जहाँ पे मिल गया हम देखेंगे कि वो किस चीज़ की हेल्प करता है, क्या डेवलप करने में हेल्प करता है, ओके। सो मैजिकल किंगडम जहाँ पे पहले ही सर्कल किया हुआ है, तो हमारी लोकेशन तो इट मीन जहीं कहीं पे है। जैसे कि मैं आपको एवरी वीडियो में बोलती हूँ, आंसर हमारा ऑलवेज लिंकर के पास होता है। तो अब हम ऊपर वाली 2 लाइंस को इग्नोर कर देंगे जहाँ पे लिंकर पे आ जाएंगे, बिकॉज हमारा आंसर लिंकर के पास होता है। Although she is not aware of it, this fantasy is helping her take her first step towards her capacity for creativity, and so it will have important repercussion in adult life. अब क्वेश्चन था कि वो क्या डेवलप कर सकता है। अब हम हर को तो डेवलप नहीं बोल सकते, टेक को भी नहीं बोल सकते, फर्स्ट स्टेप को भी नहीं बोल सकते, टुवर्ड्स को भी नहीं बोल सकते, बट कैपेसिटी को बोल सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की कैपेसिटी होना और किसी चीज़ को डेवलप करना दोनों सेम होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी, ओके। तो अब हमने जो आंसर फाइंड कैसे किया है कि पहले हमने मैजिकल किंगडम फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें लिंकर मिल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्या होता है, लिंकर के पास होता है।
तो कहीं पे भी आपको लोकेशन मिले और साथ में आपको लिंकर मिल जाए तो आप सभी थिंग्स को इग्नोर करके वो लिंकर वाली लाइन रीड कर लो। नेक्स्ट, बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। अब हमने टर्न टेकिंग फाइंड करना है और उससे पहले तो टर्न टेकिंग देन अगेन किया हुआ है सर्कल, टर्न टेक टर्न एंड उससे पहले क्या है रूल्स। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा रूल्स। देखो जहाँ पे भी आंसर फाइंड करने हैं चाहे वो हमारे फिलअप्स हैं ट्रू फॉल्स हैं जस्ट फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप रीड करो। जैसे कि हमें बोर्ड गेम जहाँ से मिल गया, जे लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ से फिनिश हुई और जे रहा था टेक टर्न एंड से पहले रूल्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा रूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। किस चीज़ की पॉपुलेशन है जो ग्रो हो चुकी है। रीसेंट चेंजेस अफेक्टिंग चिल्ड्रंस प्ले। ओके, अब थोड़ा सा दूर मिलेगा इसमें। थर्ड में तो पॉपुलेशन की कोई बात नहीं है, कैम्ब्रिज की या यूके की है, वैसे भी स्पेस थी क्वेश्चन में, थोड़ा सा दूर मिलेगा। और जहाँ पे भी नहीं है नो, बट वी लिव इन चेंजिंग टाइम्स। देखो हमें चेंजिंग वर्ड मिल गया और जहाँ पे भी चेंज दिया हुआ था। एंड वाइट वुड इज माइंडफुल, इसको रीड करने की नीड नहीं है। जे देखो पीपल, अब पीपल और पॉपुलेशन क्या हो गया सेम। अब क्वेश्चन क्या था पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन, किस चीज़ की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और हमने प्लूरल वर्ड ही देखना था। अब जे लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है बट से, ठीक है, और जे मिला हमें पीपल, लाइन फिनिश कहाँ पे हो रही है सिटीज़ पे। अब इसमें कौन सी चीज़ एस वाली है, पीपल इन द वर्ल्ड नाउ लिव इन सिटीज़। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले आर लिमिटेड ड्यू टू, जे तो दिया ही है फियर ऑफ, किस चीज़ का उन्हें डर है। अब डर को देखते हैं और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, और फियर ऑफ भी दिया हुआ है। ओके, तो जो ऑलवेज फिलअप के पहले वाला वर्ड होता है वो डिट्टो ही दिया होता है जहाँ उसका सिनोनिम दिया होता है। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में डेवलपमेंट का कैपेसिटी मिला और इस क्वेश्चन में टेक टर्न का हमें टेक टर्न ही मिल गया और इस क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन का पीपल ही मिल गया, ठीक है। तो अब हमने देखना है किस चीज़ का उन्हें डर होता है। द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो जे लाइन जहाँ पे फिनिश होती है। अब नेक्स्ट है आउटडोर प्लेस कटेल्ड बाय परसेप्शन ऑफ रिस्क टू डू बिजी ट्रैफिक। अब देखो किसी चीज़ का रिस्क होना और डर होना दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रैफिक। तो फियर ऑफ ट्रैफिक। अब हमने एक और लिखना है फियर ऑफ। एज वेल एज पेरेंट्स इंक्रीज विश टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग द विक्टिम ऑफ क्राइम। विक्टिम होता है किसी चीज़ से सफ़र करना, किसी प्रॉब्लम से, तो रिस्क विक्टिम फियर सभी का मीनिंग सेम होता है। आंसर आ गया क्राइम। अगर आपको विक्टिम का मीनिंग नहीं भी पता था, आपको जे तो पता था ना कि लोकेशन हमारी इस लाइन में चल रही है, तो जे रहा था ऑफ आर्टिकल और कहीं पे भी ऑफ नहीं दिया था, तो फिलअप से पहले हमारा ऑफ था, तो इसका आंसर आ गया क्राइम। नेक्स्ट है इंक्रीज डैश इन स्कूल्स। स्कूल्स में क्या इंक्रीज हो चुका है। अब स्कूल लोकेशन के लिए इंक्रीज जहाँ पे भी आंसर फाइंड होगा उससे पहले इंक्रीज के रिलेटेड कुछ दिया होगा। जे देखो जे रहा स्कूल, तो जहाँ पे तो पहला आंसर फाइंड किया। अब हम बाय से लेकर स्कूल तक रीड करेंगे। बाय द एम्फेसिस ऑन अर्लियर, एम्फेसिस को इंक्रीज बोल सकते हैं नहीं, अर्लियर को इंक्रीज बोल सकते हैं नहीं, बेटर को नहीं, ग्रेटर यस ग्रेटर। और इंक्रीज कोई चीज़ ज़्यादा होना ग्रेटर होना सेम है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा कंपटीशन। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल पॉलिसी चिल्ड्रन प्ले इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड डैश टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज़। अब हमें क्या फाइंड करना है न्यू पॉलिसीज़, फिर हमें देखेंगे कि क्या फाइंड करना डिफ़िकल्ट है। न्यू पॉलिसी जे रहा पॉलिसी। अब जे लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई बट से। अब देखो अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम पॉलिसी तो हमें जहाँ पे भी मिला है हम जहाँ पे क्यों रीड कर रहे हैं। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैजिकल किंगडम जहाँ पे मिला था मुझे ऑल द लिंकर मिल गया, मैंने वो लाइन रीड की थी। सिमिलर बेस से मुझे पॉलिसी जहाँ पे मिला बट मुझे लिंकर जहाँ पे मिला, तो जे लाइन रीड करेंगे। बट दे ऑफन लैक इज़ द एविडेंस टू बेट पॉलिसीज़ ऑन। तो उन्होंने बोला है कि किस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, जो चीज़ हमारे पास कम होगी उसी चीज़ की डिफ़िकल्टी होगी ना। किस चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है उन्हें
एविडेंस की। ओके, अब एक चीज़ और, अगर आप बोलोगे कि हमें तो इस चीज़ का मीनिंग नहीं पता कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड को हम लैक ऑफ भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि मोस्ट ऑफ द आंसर कहाँ पे होते हैं, फिलअप के पहले वाला वर्ड, फिलअप के बाद वाला वर्ड। अगर आपको जहाँ पे फिलअप के पहले वाला वर्ड नहीं मिला, फिलअप के बाद वाला टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज़ तो मिला था ना, टू सपोर्ट न्यू पॉलिसी। ओके, तो ये रहा टू बेस ऑन पॉलिसी, टू से पहले एविडेंस, और क्वेश्चन में भी क्या था, टू से पहले फिलअप। नेक्स्ट है रिसर्च नीड्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ प्ले ऑन द रेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स। अब हमें रिसर्च फाइंड करना है और फिलअप से पहले क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड को और क्या बोल सकते हैं, किड, यूविनाइल, यंग, ऐसा कुछ। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है रिसर्च, रिसर्च जे रहा रिसर्चर। ओके, जे रहा एंड लिंकर। अब उस लाइन को करते हैं स्किप। एंड वी वांट टू नो लॉन्ग टर्म ऑफ प्ले इट इज़ रियल चैलेंज, बट इसमें चाइल्ड की बात नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएं। ओके, तो ऑल दो लिंकर, पिछली लाइन को भी छोड़ देते हैं। अब इसमें चाइल्ड फाइंड करो, ऑल दो सम ऑफ द स्टेप्स इन द पजल ऑफ हाउ एंड वाई प्ले इज इंपॉर्टेंट हैव बीन लुक्ड एट, देयर इज वेरी लिटिल डाटा ऑन द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द चाइल्ड्स लेटर लाइफ। तो क्या लिखा है, चाइल्ड्स लेटर लाइफ, वर्ड लिमिट क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे, लाइफ। तो अब स्टूडेंट्स मैंने आपको फिलअप की ट्रिक बताई है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, पूरा पूरा पैसेज रीड करेंगे और उन्हें आंसर ही नहीं मिलेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। बट हमने आंसर कैसे लगाने हैं, टू ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक क्या है, वो वर्ड जिससे आंसर मिल जाए। सेकेंड ट्रिक क्या है, फिलअप के पहले वाला वर्ड। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी हमें फिलअप के पहले वाला वर्ड डेवलप मिला था, उसका कैपेसिटी मिला था, जहाँ पे एंड और टर्न टेक दोनों मिले थे, इसमें भी हमें पता था कि हैव हमने एस वाला लगाना है। जहाँ पे भी फियर का रिस्क मिला था, ऑफ का ऑफ मिला था, इंक्रीज का ग्रेटर मिला था, जहाँ पे भी टू मिला था, और जहाँ पे भी चाइल्ड का चाइल्ड मिला है। अगर स्टूडेंट्स आप इस पे से प्रैक्टिस करोगे ना, एवरी रीडिंग ऐसी होती है कि हमें जहाँ तो फिलअप के पहले वाला वर्ड डिट्टो मिल जाता है, जहाँ फिलअप के बाद वाला। अगर फिलअप के पहले वाला नहीं मिला तो बाद वाला देख लो। आप जस्ट इस ट्रिक से रीडिंग फाइंड करके देखो, आई एम गिविंग यू श्योरिटी आपके सभी के सभी आंसर्स करेक्ट जाएंगे, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। ओके, so if you really like my video, please share and subscribe. Okay, and also tell me in the comments whether you like my videos or not. Okay, thank you.